दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल BS कागीपुर BSPHCL में बिहार विद्युत विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो हम लोग सेट बनाए हैं उसका जो टेक्निकल पार्ट्स लेकर के हम आए हैं। उस टेक्निकल पार्ट्स को आज हम बनाएंगे और यहाँ पे आप लोग साथ में सोल्यूशन कीजिए इसका कि कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OMR का पूर्ण रूप दोस्तों होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर संचरण के दौरान टेलीफोन लाइनों में चलती है। संचरण के दौरान टेलीफोन लाइनों में क्या चलती है दोस्तों? तो विद्युत तरंगें चलती है। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई। परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? तो यह निम्न वोल्टेज DC को उच्च वोल्टेज DC में परिवर्तित करता है। आगे है 250 वोल्ट से कम की वोल्टता क्या कहलाती है? 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह LT कहलाती है, LT कहलाती है, LT। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता तक किया जा सकता है? भूमिगत लाइन का प्रयोग जो है दोस्तों, भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः 66 kV तक किया जा सकता है। आगे है केबल में आछत दिए जाते हैं। केबल में आछत क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आर्द्रता के प्रवेश को रोक सकें, यानी केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए। स्थिर वैद्युत परिपथ का वितरण समान में होता है, क्या होता है? पिन टाइप इंसुलेटर में। आगे है 220 किलोवाट की विद्युत परिज्ञान लाइन में प्रयुक्त त्वरित चालक होता है, क्या होता है त्वरित चालक? तो इसका त्वरित चालक होता है ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक, ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक। आगे है बार बार में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? बार बार में प्रयोग की जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? तो दोस्तों आपका हाइड्रो पावर संयंत्र, ये पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर है। आगे है अनुत्तेजित सिंगल फेज व्युत्क्रमण होता है। चलिए ये तो बलर हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं इसको छोड़ करके 53 पे। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में दोस्तों प्रयुक्त होता है आपका सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। आगे है तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट हो जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होगी? तो फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में लघुपथित होती है। आगे है तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न में से किस माध्य संबंध बनाता है? तो संबंध बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रगामी पावर फैक्टर के साथ। आगे है यदि डायोड कनेक्टेड डेटा की मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण 100% हो तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों आपका स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा 100/3, यानी कि 33.3%। इसका आंसर आपको हो जाएगा। आगे इंडक्शन मोटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। इंडक्शन मोटर दोस्तों आपका इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। एक 3 फेज 4 तार प्रणाली में यहाँ पे कह रहा है एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक लैंड लोड को फील्ड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा? तो 3 फेज की मोटर जब उस सप्लाई पर चलाएंगे तो पावर फैक्टर में सुधार होगा। किस इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति होती है? किस इंडक्शन मोटर में रोटर आवृत्ति की डैश होती है? तो क्या होता है? स्लिप एक सप्लाई आवृत्ति के बराबर। आगे है जॉगिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं? जॉगिंग ऑपरेशन को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग कहते हैं। किस उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन होता है? किस उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन होता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा आंसर संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाने के लिए। किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टाइप का मीटर लगाया जाता है। ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसड्यूसर कौन सा उपकरण है? तो ये उपकरण है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों में प्रयोग होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा अनुभावित बल द्वारा परिमार्जित की जाती है? तो यूनिट उत्तरी ध्रुव द्वारा। आगे एक पाश्चात्य तुल्यकालिक है, एक क्या है? तो यह है शक्ति मापी उपकरण। माइक्रोफोन डैश पर ट्रांसड्यूसर होता है, तो माइक्रोफोन दाब पर ट्रांसड्यूसर होता है। आगे क्वेश्चन 220 वोल्ट AC 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 वोल्ट DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? या प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन 68 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के प्रति चक्कर वोल्टेज होगा।
क्या वोल्टेज होगा इसका, तो इसका हो जाएगा सामान्य मूल्य का वोल्टेज होगा। आगे है रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है, रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है दोनों, एक और दो, यानी कि अर्थ और भू दोष के विरुद्ध संचरण में गति धारा के लिए निम्न प्रतिरोध के साथ, ये दोनों के साथ करता है। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अधिक धारा सुरक्षा, बुकोल्ज रिले, प्रेशर रिलीज, ये सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। संरक्षण धारा ट्रांसफार्मर सीटी, यानी कि संरक्षण धारा ट्रांसफार्मर सीटी के बोझ को डैश में निर्दिष्ट किया जाता है, किसमें निर्दिष्ट किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में निर्दिष्ट किया जाता है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT का पूर्ण फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता होती है 10A से 50A के बीच। आगे है ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है, 0। आगे है वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ कितनी होती है दोस्तों, तो ये आपका 0% इसमें होगी वास्तविक में। अब आता है कि दी गई आकृति को पहचानिए, चलिए ये भी बॉलर हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है। 76 देखेंगे, निम्नलिखित में क्या शिफ्ट को उसकी जगह पर रखता है, ये भी बॉलर हो गया, इसको भी छोड़ दीजिए। 77 हम लोग देख सकते हैं 5F 220 वोल्ट डीसी पर मोटर आर्मेचर द्वारा 0.2 एम्पियर है, तो स्टार्टर के बिना धारा क्या है, स्टार्ट के बिना धारा क्या है, तो 77 का हो जाएगा आपका 1150, यानी कि बनेगा कैसे, तो V बराबर IR आप जानते हैं, तो आपका I बराबर हो जाएगा, V बराबर दिया है 230 और R बराबर दिया है 0.2, तो इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 1150। आगे है किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है, कौन सी शक्ति होती है, शिफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। लैंप वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या सदैव होती है, लैंप वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या सदैव होती है ध्रुवों की संख्या के बराबर। IS देखिए यहाँ पे दिया हुआ IS 3034-1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो इसका प्रतिरोध जो है 1 ओम होना चाहिए। लाल रक्त की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है, लाल रंग के किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका फेज के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, लाल का। आगे आइए यहाँ पे 1 किलोवाट लगभग कितने वाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट लगभग 1000 वाट के बराबर, 1 किलोबाइट है, 1 किलोबाइट आपका 1 किलोबाइट 1000, यानी कि 1 KB है तो 1024 वाट के बराबर होता है। 83 में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान हमको बताना है, तो इसका मान जो है दोस्तों हो जाएगा 2 नंबर। आगे है IC का अर्थ क्या होता है, IC का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्न में से निष्क्रिय साधन कौन सा है, निम्न में से निष्क्रिय साधन जो है दोस्तों आपका एयर कोर इंडक्टर है। क्लास C प्रवर्धन में कलेक्टर करेंट डैश के लिए प्रभावित होता है, इसीलिए आधी से कम इनपुट साइकिल के लिए। आगे है सेतु डिस्टधारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, सेतु डिस्टधारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे क्रम श्रम उत्कर्ष वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो यह किस प्रकार युग्म कहते हैं, किस प्रकार का युग्म कहते हैं, तो इसको हम लोग संयोजन युग्म कहते हैं। साइन तरंग के लिए RMS 100A है, इसका शीर्ष मान क्या है, तो इसका शीर्ष मान है आपका 141A। आगे है दोस्तों यहाँ 3 फेज चतुर्थांश प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होगी, न्यूट्रल में धारा क्या होगी, 0 हो जाएगी। एक प्रत्यावर्ती तरंग के पूर्ण चक्र में विद्युत डिग्री कितना बनाता है, तो ये बनाता है 360। आगे यदि विद्युत प्रवाह और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर क्या होगी, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, 90 डिग्री से बाहर है तो पावर 0 हो जाएगी। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, Q आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए W का मान क्या होगा, यानी कि W का मान आपका क्या हो जाएगा, तो W का मान हो जाएगा Q इंटू V। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा संबंध सही है, तो निम्नलिखित में से आपका 3 नंबर फॉर्मूला जो है सही है। AC संरचना की तुलना में DC संरचना में कोरोना प्रभाव क्या होता है, तो कोरोना प्रभाव कम हो जाता है, AC की तुलना में DC में कोरोना प्रभाव कम हो जाता है। श्रृंखला RLC परिपथ के अनुवादायी FR निर्माण करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, तो होता है FR = 1/2π√LC। आगे है वे राशियाँ जो समय के साथ न्यायक्रिय बदलती रहती है क्या कहलाती है, जो समय के साथ बदलती रहती है क्या कहलाती है, तो जो समय के साथ बदलती रहती है वह फेजर राशि कहलाती है। धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में संग्रहित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। पावर की रुपये प्रति यूनिट में पावर संरक्षण की लागत किसके समानुपाती होता है, तो I/V के समानुपाती होता है।
आई भाई भी के समानुपाती होता है। किसी परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा क्या है? किसी परिपथ का सबसे कमज़ोर हिस्सा फ्यूज होता है। किसी पथ का फ्यूज होता है। तो आपको हमारा सेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर आगे आएंगे दूसरे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों जय हिंद।